एनसीपी शरद पवार पार्टी में कई सारे बदलाव किए गए हैं। यूथ विंग के अध्यक्ष को बदला गया है, उसके अलावा स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष को बदला गया है और अब प्रवक्ताओं को जो है उनकी बॉडी डिसॉल्व करके श्री विद्या चौहान और महेश तपासे इनको प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महेश तपासे इस वक्त हमारे साथ में हैं। तपासे साहब, ये जो बदलाव किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं पार्टी में और इसकी वजह क्या है? किसी भी राजनीतिक दल के अंदर बदलाव एक नियंत्रण परिवर्तन है। एक बदलाव के संकेत हमेशा होते रहते हैं। नए कार्यकर्ता आते हैं, पुराने कार्यकर्ता जाते हैं। कोई छात्र संगठन में वो यूथ में जाता है, कोई यूथ में है तो पेरेंट बॉडी में आता है। तो इस प्रकार का एक बदलाव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उसी के तहत हमारे पार्टी में भी यूथ विंग में कुछ बदलाव हुए, छात्र संगठन में बदलाव हुए। आज अजीत दादा के राष्ट्रवादी में भी कुछ बदलाव हुए। महिला प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने चेंज किया, युवक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया। हमारे कल कुछ प्रवक्ताओं को भी बदली किया गया और इसीलिए एक निरंतर प्रक्रिया है ये। और ये पॉलिटिकल पार्टी में चर्निंग बोलते हैं इसको। इट इज़ अ चर्निंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द बेस्ट टैलेंट कैन कम फॉरवर्ड। लेकिन क्या परफॉर्मेंस ठीक नहीं था या फिर काम ठीक नहीं कर रहे थे या फिर या कोई दूसरा राजनीतिक मकसद है? नहीं, कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। नए लोगों को अभी देखिए, मीडिया हैंडल करना, उसके लिए थोड़ा अनुभव होना चाहिए, थोड़ा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एस्टैब्लिश्ड आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहिए। उसके साथ पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन क्या है, लीडर के डायरेक्शन क्या है, ये पता होना चाहिए। और नए नए लोग जो आते हैं, कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो जो आने वाले समय में फिर हम एक अपनी जो प्रवक्ता सेल है उसका विस्तार करेंगे और नए लोगों को उसमें वापस शामिल करेंगे। सवाल ये उठाया जा रहा है कि आपकी पार्टी की या तो अजित पवार की पार्टी में मर्जर मर्जर के साथ या बिना मर्जर के एनडीए में आप जा सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं शुरू है। और उन चर्चाओं को देखते हुए अगर आप पार्टी इस तरह का कदम कोई उठाती है तो पार्टी की भूमिका जो है वो ठीक से रखने के लिए या पार्टी में संगठन में अपने लोग होनी चाहिए, इसलिए बदलाव किए गए। क्या इस बात में कोई सच्चाई है या ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, एनडीए में जाने की चर्चाएं, ये सिर्फ चर्चाएं, ये पूरा रूमर मैकेनिज्म है और ये एनडीए की तरफ से ही डाली गई हुई फेक न्यूज़ है, ऐसा मुझे लगता है। अगर हमको जाना होता तो अजीत दादा के साथ ही चले जाते। जब अजीत दादा हमसे अलग हो गए, अजीत दादा की पार्टी चली गई, अजीत दादा ने हमारी पार्टी का चिन्ह ले लिया, नाम ले लिया, सब कुछ ले लिया, तभी भी पवार साहब ने आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी, तो आज क्यों छोड़ेंगे? आज हमको हमारे पास खोने जैसा क्या है जो हम अपनी आइडियोलॉजी खोएंगे? तो ये सारी रूमर मैकेनिज्म है, एक भ्रमित करके रखने के कोई लिए। भी अगर पार्टी सोची कदम समझी। उठाए तो हमारा सुनने वाला, हमारी बात रखने वाला होना चाहिए, विश्वास पात्र व्यक्ति, इसलिए पद पर नियुक्ति की जा रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बोला कि निरंतर प्रक्रिया है ये। पार्टी में नए लोग आते हैं, पुराने लोग रहते हैं। पुराने लोगों का काम है नए लोगों को ट्रेन करना। उसमें जो अच्छे लोग रहते हैं वो रहते हैं, जो कुछ आते हैं जाते हैं वो निकल जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक मैंने आपको बोला एनडीए की बात है, ये पूरा रूमर है। लोगों को, पार्टी के कैडर को और महाराष्ट्र की जनता को भ्रमित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का रूमर पूरे महाराष्ट्र में और देश में फैलाया है। आगे और भी कुछ चेंजेस होंगे संगठन में? देखिए, मैंने फिर आपको कहा कि निरंतर प्रक्रिया है। संगठन में चेंजेस होंगे, नए लोगों को लाया जाएगा। अभी कुछ इलेक्शन अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव की तैयारी हमको आज से करनी पड़ेगी। अब आने वाला इलेक्शन में कितनी सीटें हैं, क्या रिजर्वेशन है, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा इलेक्शन रेडीनेस रखनी चाहिए। उस प्रकार की इलेक्शन रेडीनेस हमको रखने की आवश्यकता है और इसीलिए निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से हम नए संगठन में लोग जोड़ रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे महेश तपासे, पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने जो बदलाव किए जा रहे हैं उसको लेकर पार्टी की भूमिका साफ की है। कैमरामैन संतोष देवटे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।